ग्रन्थाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत परमात्मा का ध्यान ही भेद और अभेद रूप से ध्याना चाहिए। तो यहाँ पर बताते हैं, या परात्मा सैवाहम योहम सः परमस्ततः अयमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः नान्या कश्चिदिति स्थितिः। पुनः उच्चारण करते हैं, या परात्मा सैवाहम योहम सः परमस्ततः अयमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः नान्या कश्चिदिति स्थितिः। उच्चारण सही कर लेना, कश्चिदिति स्थिति, दिति साइड ले लेना। यह माने जो कोई परमात्मा, जो कोई भी परात्मा माने उत्कृष्ट आत्मा है या परमात्मा है, सही वही अहम, वही तो मैं हूँ। और जो अहम में आत्मा हूँ, सही वही परमा वही उत्कृष्ट परमात्मा है। कितनी अच्छी बात कही। जो उत्कृष्ट आत्मा परमात्मा है वही मैं हूँ। यह माने जो अहम में आत्मा हूँ वही परम उत्कृष्ट आत्मा है। ततः इसीलिए मया माने मेरे द्वारा, अहम माने मैं, एव मैं ही उपासना योग्य हूँ। देखो कितनी ऊंची बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं। तो बस इसलिए मेरे द्वारा मैं ही उपासना के योग्य हूँ। कश्चित कोई भी, अन्य ना, दूसरा नहीं है। इति इस प्रकार अपने ही आराधक भाव की स्थिति है। अब देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही कि जब मैं वैसा ही हूँ, जो परमात्मा है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही परमात्मा, फिर मुझे किसी की और की आराधना क्या करना और किसी की उपासना क्या करना। मैं अपनी आत्मा का ही उपासक हूँ और आत्मा ही मेरी उपास्य है। अब मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। ये बहुत ऊंची बात है। जब शुद्धोपयोग में साधक लीन होता है उस समय की स्थिति घटित होती है। मैं जो परमात्मा है वही मैं हूँ और जो मैं आत्मा हूँ वही परमात्मा है। इसलिए मैं ही अपने द्वारा आराधना के योग्य हूँ, कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार की स्थिति है। विकल्प सहित और विकल्प रहित के भेद से ध्यान दो प्रकार का होता है। ठीक है, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि विकल्प सहित और विकल्प रहित के भेद से ध्यान दो प्रकार का। उसमें भी धर्म ध्यान विकल्प रूप है और शुक्ल ध्यान अविकल्प रूप है, विकल्प से रहित रूप है। आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ करके, जहाँ कोई आर्त रौद्र ध्यान नहीं चल रहा, संयोग वियोग का कोई सवाल नहीं, कोई भी मृषा झूठ आदि में आनंद नहीं ले रहे, गलत काम में कोई, सब कुछ छोड़ चुके, आत्मा में शुद्ध नय का विषयभूत जो नित्य शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप परमात्मा है वही मैं हूँ। इस प्रकार तन्मयता से चिंतन करना। किसने से? शुद्ध नय का विषय। मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा हूँ। टंकोत केर्ण, टाँकी से उकेरे गए। ऐसे अब वो कभी भी, टाँकी एक बार लग जाती है तो फिर वो छिद्र किसी से भरता नहीं। ऐसे मेरा भी आत्मा बिल्कुल अखंड है। इस प्रकार का शुद्ध निश्चय से मैं अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ, अनन्य हूँ, नित्यात्मक हूँ, प्रतिभाषित होता हुआ वही परमात्मा है। इस प्रकार वह यही भी विकल्प है। ऐसा जानकर मेरा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। पहले तो ऐसी भाव करें, फिर कहते एक ही है, इसलिए भेद भावना को छोड़ दो और
और अपनी आत्मा से भिन्न परमात्मा के ध्यान से क्या, अब तो मेरी आत्मा ही उपास्य है और मैं ही उपासक, मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूँ, उपासना करने और कोई नहीं है। क्यों? परमात्मा की भावनाओं भी पर द्रव्य के आलम्बन से होती, क्यों? पर है वो, सिद्धों का चिंतन कर रहे हो। और अध्यात्म शास्त्र में परद्रव्य का आलम्बन मात्र ही परिग्रह है। इस प्रकार ही आराध्य आराधक भाव की व्यवस्था उचित है। देखो, जब हम प्रवृत्ति में हों, जब हम परिग्रह से सहित हैं, फिर यदि ध्यान करेंगे तो हमारे पंच परमिष्टि आराध्य और हम आराधक हैं, क्योंकि अभी तो हम इसी में लगे हुए हैं। लेकिन धारणा ध्यान के बल पे यदि आगे बढ़ते हैं, सिद्धों का चिंतन है, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते हम अपनी ओर जब आ जाते हैं तो कहते भगवान मैं ही आराध्य, मैं ही आराधक। और जब जो साधक ऊंचाइयों को छूता है, शुद्धोपयोग निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाता है, सारे अंतरंग बहिरंग परिग्रह छोड़ दिए, किसी से ममत्व बुद्धि नहीं, निरीता निष्प्रयता होकर के जो त्रिगुप्ति में लीन हो चुका है, ऐसे साधक के लिए फिर कोई आराध्य आराधक भाव नहीं बनता, अपनी आत्मा ही रहती है। यहाँ कुछ विशेष बात है। देखो, ये शुद्धात्मानुभूति धर्म शुक्ल ध्यानात्मक होती है, धर्म ध्यानात्मक होती है और शुक्ल ध्यानात्मक, कि जो निर्विकल्प वीतराग स्वसंवेदन गम्य है, जो कि अप्रमत्त आदि क्षीण कसा गुण, देखो कहाँ से लिया, 7वें गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान पर्यंत, ये शुद्धोपयोग की बात है। क्योंकि कई लोग हैं ना 7वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं, और कई लोग 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान मानते ही मानते हैं, 7वें में धर्म ध्यान मानते हैं। इस दृष्टि से दोनों ध्यानात्मक बात कही। तो जो गुणस्थान है उसमें जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद से एक देश व्यक्ति रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से अथवा शुद्ध नए रूप से जानना चाहिए। ये थोड़ा सा विषय हमने आपको द्रव्य संग्रह में भी दिया था। यह शुद्ध निश्चय नय में चूंकि शुद्ध बुद्धि एक स्वभाव वाला आत्मा ही ध्येय है, इसलिए ध्येय शुद्ध होने से, देखो कितनी अच्छी बात रही, ध्येय शुद्ध होने से, शुद्ध का आलम्बन लेने से, उस शुद्धात्म स्वरूप का साधक होने से शुद्धोपयोग रूप शुद्धात्मानुभूति कही जाती है, क्योंकि उसका आलम्बन शुद्ध है। और वह अनुभूति शुद्धोपयोग की दशा में संसार के कारणभूत मिथ्यात्व राग आदि अशुद्ध पर्याय के समान अशुद्ध भी नहीं है, और ना ही कार्य समय सार रूप केवल अज्ञान लक्षण वाली शुद्ध पर्याय के समान शुद्ध ही है। कैसी है? तो फिर वो दोनों की शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों से विलक्षण है, यानी मिक्सचर अवस्था है, मिश्र अवस्था है। इसको आचार्य भगवंतों ने माना है, क्योंकि ये अनुभूति एक देश व्यक्ति रूप होने से मोक्ष का कारण है तथा एक देश निरावरण रूप है, इसलिए जो तीसरी अवस्थांतर रूप से जानी जाती है, न पूर्ण शुद्ध है न पूर्ण अशुद्ध है, जो बीच की अवस्था है शुद्ध अशुद्ध अवस्था रूप से जानी जाती है, और वह एक देश निरावरण होने से सकल निरावरण के लिए कारण बन जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहते हैं ना कि शुद्धोपयोगी केवल ज्ञान का कारण है, संसार ही मोक्ष का कारण है, सावरण ही निरावरण के लिए कारण हो जाता है, क्योंकि कारण से कार्य हमेशा एक देश भिन्न होता है। भले कारण के सदृश कार्य होता है, लेकिन फिर भी उसमें भिन्नता होती है। इस बात को हमने द्रव्य संग्रह में समझाया था। यहाँ समाधि की मुख्यता वाले वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन काल में व्यक्त रूप परम उस आत्मा के ध्यान को छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान ही उपादेय है, ऐसा यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। अब आगे आचार्य भगवंत निर्विकल्प समाधि के समय अन्य कारकों से निरपेक्ष होने से सब कुछ आत्माधीन होता है वो बताते हैं। प्रत्याभ्य विषयेभ्योऽहं मामयैव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंद निर्वृतम्।
पुनः उच्चारण करते हैं। प्रच्चाभ्य विषयेभ्योऽहं मामयैव मयि स्थितं बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंद निर्वृतम्। आचार्य भगवंत कहते हैं मां मन अपने को, विषयेभ्या विषयों से, प्रच्चाप मन हटा करके, मया ये अपने द्वारा ही, मई यानी अपने में, अहम मन मैं स्थित होता हूँ। अपने को पंचेंद्रिय के विषयों से हटा करके अपने द्वारा अपने में ही स्थित होता हूँ तथा परमानंद निर्वृतम, उत्कृष्ट आनंद से युक्त, परम आनंद से युक्त, बोधात्मानम ज्ञान स्वरूपी आत्मा को प्रपन्ना अस्मि प्राप्त होता हूँ। कितनी अच्छी बात कही है। पंचेंद्रियों के विषयों से अपने को हटाकर अपने ही द्वारा अपने आत्म स्वरूप में ठहरते हुए ज्ञान स्वरूप उत्कृष्ट आनंद से भरे अपने को ही प्राप्त करता हूँ, अपने में कोई प्राप्त होता हूँ। देखो, देह के साथ यह चेतना ऐसे संतप्त हुई है जैसे जल अग्नि के संयोग से होता है। मेरा ज्ञान मोह से अभिभूत हुआ, बंदर की तरह स्वभाव से चंचल है, इसलिए अज्ञानी है। मन के साथ तो यह ज्ञान ऐसा उन्मत्त हो जाता है जैसे बंदर मदिरा पीने पर हो जाता है। फिर इंद्रियों के विषयों के साथ वही ज्ञान मदिरा पिए हुए बंदर के वृक्ष पर स्वेच्छा से इधर उधर गिरने कूदने की तरफ हो जाता है। फिर विषयों की उत्कंठा से वही ज्ञान ऐसा उन्मत्त हो जाता है जैसे कि मदिरा पिए बंदर को बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ऐसे ही इन विषयों से बलपूर्वक आत्मा को दूर करके परम सुख में रचे हुए केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार यह अभेद रत्नत्रय से परिणत निश्चय चारित्र के अविनाभावी निश्चय सम्यक रूप निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन हुआ। और इसी अवस्था में निश्चय नय के विषय वाली निश्चय षटकारकों की व्यवस्था हो जाती है। मैं कर्ता रूप से प्राप्त हुआ हूँ, अनंत शक्तिमान चैतन्य स्वभाव वाला कर्म कारक रूप से शुद्ध अनंत शक्ति ज्ञान संपन्न आत्मा को करण कारक रूप से शुद्ध नय के विषयभूत अनंत शक्ति ज्ञान रूप परिणत होने से अनंत दर्शन से अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुख से युक्त अपने अधिकरण में ही ठहरता हूँ। इसलिए हमेशा सभी प्रकार से निश्चय मोक्ष मार्ग ही उपाधि है। आया समझ में? तो यहाँ पर इस तरीके से अपन को जान लेना चाहिए। तो बंदर की स्थिति गई ना, लेकिन संसारी प्राणी उसके विषय वशीभूत हो जाता है। लेकिन इस प्रकार का होता हुआ भी मन विषयों को से बलपूर्वक आत्मा को दूर करे कि नहीं कुछ भी करे तो भी मैं अपनी मन को अपने पास लाऊंगा, क्योंकि मन को समझाना बहुत सरल भी है और कठिन भी है। थोड़ा सा हम पुरुषार्थ करें तो हम कर सकते हैं, इसके लिए समझा सकते हैं। ठीक है, पहले छंद का पद्यानुवाद। जो है वही परम आत्म है महात्मा, ऐसा विचार करता वह अंतरात्मा। मैं ही उपास मम हूँ स्तुति अन्य की क्यों, मैं साहूकार जब हूँ फिर याचना क्यों। ठीक है, मैंने सभी विषय को विषमान त्यागा, मेरा जिनेस जिस कारण भाग्य जागा। आनंद धाम मुझको अधुना मिला है, विज्ञान नीरज अतः उर में खिला है। क्या बढ़िया बात है। विज्ञान रूपी कमल, वेद ज्ञान रूपी कमल मेरे हृदय में खिल गया है। इस दृष्टि से अपन विचार करके बार बार भावना भाव और जो मन इतना चंचल है उस मन को बस में करो। ज्ञान रूपी अंकुश के माध्यम से उस मन को हम बस में कर सकते हैं। इसलिए समझो इसके लिए और वस्तु तत्व का ज्ञान करके अपने स्वरूप में स्थित रहो। बहुत अच्छा ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते हम अपने स्वरूप की ओर
आ सकते हैं और आते ही हैं, ऐसा विचार कर लेना चाहिए। इसलिए इतने रखो।